नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के विवादित विधायक हुमायूं कबीर सुर्खियों में है। और वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, वजह है उनका बाबरी मस्जिद को फिर से दिया हुआ एक बयानबाजी बढ़ी, तनाव बढ़ा और अब पार्टी ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। निलंबन के कुछ घंटों बाद ही हुमायूं कबीर ने कहा, मैं कल टीएमसी छोड़ दूंगा और जरूरत पड़ी तो 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करूंगा। आखिर कौन है हुमायूं कबीर? क्या है पूरा विवाद और कहानी? और क्या इस मुद्दे से बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आ सकता है? यह है पूरी रिपोर्ट। देखिए, विवाद की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इस पे बातचीत करते हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पिछले कुछ समय से लगातार एक ही बात कह रहे थे कि वह बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। उनकी इस घोषणा ने माहौल को गरमा दिया। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हर स्तर पर सवाल उठने लगे, क्योंकि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर देश में बड़ा विवाद हुआ, जिसका मामला दशकों तक अदालतों में चला और जिसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसी मस्जिद के फिर से बनाने की बात ने माहौल को संवेदनशील बना दिया। टीएमसी ने पहले ही कहा था कि उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने कई बार यह भी बताया कि यह व्यक्तिगत बयान है, पार्टी की नीति नहीं है। लेकिन हुमायूं कबीर नहीं रुके और उनके बयान हर दिन और तीखे होते ही नजर आए। अब टीएमसी का सब्र टूट गया, एमएलए निलंबित कर दिया गया। आखिरकार टीएमसी ने कड़ा कदम क्यों उठाया? कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा भी हुई, हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि जब यह घोषणा हुई तब हुमायूं कबीर खुद ममता बनर्जी की एक मीटिंग में मौजूद थे। उसी समय मीडिया को बताया गया कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। टीएमसी ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था को खतरे में डालने वाले और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले बयान पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके बयान से माहौल बिगड़ सकता था और यही वजह है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, निलंबन के बाद एमएलए का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने नई पार्टी की धमकी दे दी। निलंबन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर मीडिया के सामने आए और उनके तेवर पहले से भी ज्यादा तीखे थे। उन्होंने कहा कि मैं कल ही टीएमसी से इस्तीफा दे दूंगा, अगर जरूरत हुई तो 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि मैं लगभग 135 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारूंगा। मेरा रिजल्ट काउंटिंग वाले दिन सबको दिख जाएगा। अब उनके इस बयान से साफ है कि अब वे पूरे तरह से टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उनका कहना है कि वे रेंजी नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे और खुद मैदान में उतरेंगे। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर हर पार्टी में रहा है। हुमायूं कबीर कोई नए नेता नहीं है। उनका राजनीतिक सफर दिलचस्प रहा है। वह पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद पहुंचे टीएमसी में। अब संकेत साफ है कि टीएमसी से बाहर होने के बाद वे एक बार फिर अपने राजनीतिक रास्ते खुद तय करना चाहते हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हुमायूं कबीर की राजनीति हमेशा से बयानबाजी और विवाद के इर्द गिर्द रही है। यह बयान भी उसी परंपरा का हिस्सा माना जा रहा है। क्या सच में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने वाला था? हुमायूं कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को किसी भी हालत में शिलान्यास होगा। लाखों लोग आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। यह बयान बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता था। इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को भी इस बात की चिंता थी कि इस तरह की घटनाओं से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ भी सकती है। अब देखिए, बंगाल के राज्यपाल की चिंता बढ़ गई। अब एक सवाल उठता है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की? मामला इतना बढ़ गया कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को दखल देना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा, अगर हुमायूं कबीर के बयान से स्थिति बिगड़ सकती है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राज्यपाल ने कहा कि अगर सांप्रदायिक भावनाएं भड़केंगी तो राज्य और उनकी सरकार चुप नहीं बैठ सकती। यह बयान सीधे तौर पर ममता सरकार पर दबाव बनाता है, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उनका यह सवाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
क्या ये मामला चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है? चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले कई राजनीतिक हलचलें देखी जाने लगी है। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हुमायूं कबीर शायद अपनी पहचान मजबूत करना और अपने समर्थकों को जोड़ने के लिए इस तरह की घोषणा कर रहे थे। नई पार्टी की बात, 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, इन सबको भी चुनावी रणनीति के संकेत माने जा रहे हैं। टीएमसी के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है, क्या हुमायूं शुरू से ही पार्टी लाइन से बाहर चल रहे थे? देखिए टीएमसी का बड़ा संदेश है जीरो टॉलरेंस, यानी कि टीएमसी ने इस कार्रवाई से एक बड़ा संदेश दिया है कि पार्टी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले बयानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार शांति चाहती है, ऐसे बयान हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। टीएमसी का यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे पर वह किसी तरह का जोखिम नहीं उठाएगी। अब देखिए लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है और सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस पूरे विवाद ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोग हुमायूं कबीर के बयान को उस्काने वाला बता रहे हैं, तो कुछ ने राजनीतिक स्टंट कहते हुए इसको टाल दिया है और कुछ लोगों ने इसे टीएमसी के अंदर की आंतरिक राजनीति से जोड़कर भी देखा है। वही टीएमसी समर्थक कह रहे हैं कि पार्टी ने सही समय पर सही निर्णय लिया ताकि माहौल बिगड़ने से बचा जा सके। अगला कदम क्या होगा, अब सबसे बड़ा सवाल है। देखिए क्या हुमायूं कबीर वास्तव में 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाएंगे? क्या वे विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतार पाएंगे? और क्या उनके बयान बंगाल की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं? ये सब आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसकी गूंज राजनीति में और सुनाई देगी। तो यही थी पूरी कहानी, एक विवादित बयान की, एक संवेदनशील मुद्दे की और एक बड़ा राजनीतिक फैसला। टीएमसी ने अपने विधायक को निलंबित करके बड़ा संदेश दिया है। अब सबकी नजरें 22 दिसंबर पर टिकी हुई है। क्या हुमायूं कबीर वास्तव में नई पार्टी का ऐलान करेंगे या फिर नहीं? राजनीति में कुछ भी संभव है और बंगाल की राजनीति तो हमेशा से ही ड्रामा, विवाद और चौंकाने वाले फैसलों से भरपूर रहती है। आप क्या सोचते हैं हुमायूं के बारे में? क्या नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं? कितना संभव है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।